गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लीलाधर सर आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपकी जो क्लासेज हैं अभी ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, तो आपका क्या है ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ाई जा रही है। तो सभी बच्चे कृपया करके क्लासरूम में प्रेजेंस हों। ठीक, अब बात करते हैं आपका टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी में स्टार्ट किया था। बायो में पहला लेसन स्टार्ट किया था कोशिका जीवन की इकाई, यही किया था ना। अब इसके संदर्भ में हम आपको बता चुके थे कि कोशिका क्या होती है, क्या कोशिका सिद्धांत होता है, रुडोल्फ बच्चों ने क्या काम किया था, ये हम आपको पढ़ा चुके थे। और उम्मीद करता हूँ सभी ने उनका नोट्स भी बना लिए होंगे और याद भी कर लिया होगा। तो आज आप लोग पढ़ोगे कि कोशिका के प्रकार क्या है, कोशिका के प्रकार। अब ये आपको पता है कोशिका क्या होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये आपको पता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, आपको पता है कि क्या कोशिका शरीर की संरचना बनाती है, जिस वजह से उसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कि शरीर की संरचना जो निर्मित होती है वो कोशिका से कैसे होती है, आपको पता है। पहले ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है, ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से शरीर बनता है। यही बनता है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। फिर बहुत सारे ऊतक मिलके ऊतक तंत्र बनाते हैं, बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलके अंग बनाते हैं, और अंग मिलके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। जिस वजह से कोशिका को क्या कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और दूसरा शब्द इसमें भी यूज किया था हमने, क्रियात्मक, कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक भी इकाई होती है। कि शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं कोशिकाओं में ही पूर्ण होती हैं, जिस वजह से उसे कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं, आपका अगला टॉपिक है कोशिकाओं के प्रकार। तो केंद्रक एक शब्द होती है, एक संरचना है जो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, जिसे कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की उपस्थिति किसकी, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या है, केंद्रक, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रक उपस्थित होता है जिसमें, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर हुई बात। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। किस आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति की। कहीं कहीं किताबों में यदि ये लिखा हो कि केंद्रक कला, तो कंफ्यूज नहीं होना, कि आगे हम ये आपको क्लियर कर देंगे कि केंद्रक कला भी लिखा होगा कि केंद्रक कला की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर। क्लियर हुई बात। आगे आपको हम क्लियर करते हैं।